स्टूडेंट्स, हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ईवीएस पेपर का, जिसमें सीटेट पेपर 2 में हम लोग क्लास 6 का ईवीएस कंप्लीट कर चुके हैं। सारा पीडीएफ और सारा वीडियो दिया हुआ है चैप्टर वाइज। और अब हम शुरू करेंगे क्लास 7, जिसमें चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें है कि किस तरह से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट पॉइंट है ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफोस मीन्स होता है नरिशमेंट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जिसमें जो जीव है वो स्वयं अपना भोजन बनाता है। इसका एग्जाम्पल होता है जितने भी तरह के प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, वो लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उसके बाद है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब हेटेरोस मीन्स अदर। ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं हेटेरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप का एक डायग्राम है। इसमें एक ऑटोट्रॉप में एक प्लांट है और हेटेरोट्रॉप्स में एक खरगोश है। उसके बाद है नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इस वर्ड का मतलब है, फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स कंबाइन। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। प्लांट को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लांट को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए और लाइट चाहिए, सनलाइट। ये सब चीज़ का प्रेजेंट में प्लांट जो होता है वो खुद से खाना बनाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. इस पॉइंट में दिया हुआ है कि जो सोलर एनर्जी होता है वो प्लांट का लीव्स ले लेता है अपना खाना बनाने के लिए, और यही जो एनर्जी होता है वो प्लांट्स में फूड के रूप में स्टोर हो जाता है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इसीलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जिस तरह से ये सनलाइट जो है सोलर एनर्जी वो पौधों के लीव्स में स्टोर हो जाता है और भी अदर पार्ट में स्टोर हो जाता है, फिर उस पौधे को ये जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब कंज्यूम करते हैं, तो नेक्स्ट उन्हें फिर एनर्जी मिलता है। इस तरह से हम लोग का जो मेन एनर्जी का स्रोत है, या फिर प्लांट के लिए हो या फिर एनिमल्स के लिए हो, वो सन ही है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के द्वारा प्लांट अपना खाना बनाता है, जिसमें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है प्लस वाटर लेता है। वाटर कैसे लेता है? प्लांट में हम लोग वाटरिंग करते हैं, पौधों में हम लोग पानी डालते हैं, तो पौधे के जो जड़ होते हैं वो वाटर को होता है वो सॉइल से ले लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट वो सन से प्राप्त कर रहे हैं। और क्लोरोफिल, हम लोग जानते हैं कि पौधों की पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि खाना बनाने में हेल्प करता है। और ये जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनता है प्लांट में प्लस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है प्लांट एटमॉस्फेयर में, जिसके वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना हुआ रहता है। और हम लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ गए हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, ताकि जिससे हम सांस ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
न्यूट्रिएंट्स इन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्टिलाइजर्स में और मैन्योर में। फर्टिलाइज़र केमिकल जो होता है, केमिकली जो फर्टिलाइज़र बनते हैं, और मैन्योर जो होता है वो नेचुरल चीज़ों से बनता है। जैसे कि फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ वगैरह में बनते हैं, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल का यूज़ करके फर्टिलाइज़र बनते हैं। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो होता है, लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ नहीं होता है। और नेक्स्ट है मैन्योर जो होता है वो गाय के गोबर से या फिर वेजिटेबल पिल्स हो गया, ये सब से, जो घरेलू कचरा वगैरह होता है, घास फूस, ये सब से हम लोग मैन्योर बनाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, नेचुरल वे में बनता है। इससे भी पौधे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अगर हम पौधों में डालेंगे मैन्योर तो अच्छा ग्रोथ होता है। और इसका क्या कंपोनेंट्स है, इसमें बाकी फर्टिलाइज़र और मैन्योर में नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। ये सब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि साथ में रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करते हैं, और इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में क्या होता है कि कुछ फंजाई होते हैं जो कि प्लांट्स के रूट में रहते हैं, और प्लांट जो होता है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है। इसके बदले फंगस क्या देता है प्लांट्स को, उसको वाटर देता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है। नेक्स्ट है लाइकेन। In organisms called lichen, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga. In return, the alga prepares and provides food to the fungus. सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है लाइकेन, जिसमें कि क्या होता है, दो पार्टनर रहते हैं। इसमें एक जो पार्टनर है उसमें क्लोरोफिल रहता है, जिसका एग्जांपल है एल्गा, और एक फंगस रहता है। फंगस जो क्या करता है, वो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देता है एल्गी को, जिसके बदले में एल्गी फंगस के लिए खाना बनाता है। एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरह का कुछ लाइकेन दिखता है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ये ट्री ट्रंक्स में, रॉक वगैरह के किनारे, रॉक्स वगैरह में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. Symbiotic relationship का एक और एग्जाम्पल है राइजोबियम। हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं एटमॉस्फेयर से, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। इस वजह से उनके जो रूट्स होते हैं उसमें कुछ नोड्यूल्स होते हैं, गांठ होते हैं, जिसमें कि एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स के लिए। इसके बाद जो प्लांट्स होते हैं वो ईज़िली नाइट्रोजन को यूज़ कर पाते हैं। इसके बदले प्लांट्स जो है वो फूड और शेल्टर देते हैं बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना देता है प्लांट्स के लिए। उसके बाद प्लांट्स उसको कंज्यूम करते हैं।
इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। एक यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। एक हम लोग जानते हैं कि दलहन पौधे लेगुमिनस प्लांट्स, दाल के जो पौधे होते हैं उसके रूट नोड्यूल्स यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। इसका जो रूट है उसमें इसमें गांठ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, नोड्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस नोड्यूल को फिर यहाँ जूम किया गया है, उसमें देख रहे हैं कि बहुत सारा बैक्टीरिया है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। आप लोग को याद रखना है कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, जिसको कि प्लांट्स यूज़ करते हैं। ये नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उपयोगी होता है। तो हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। Thank you.